हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। ईश्विका क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो जी कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी नैना देवी की। तो ये उसकी फुल वीडियो है, माँ नैना देवी की। तो कल संडे था और संडे के दिन मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे भी था। और बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे भी जिद कर रहे थे कहीं घूमने चलो। तो हमने सोचा मम्मी का बर्थडे है, इस बहाने माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे और बच्चों का घूमना भी हो जाएगा। तो ये हमारे रास्ते में जाते हुए की वीडियो मैंने वहाँ शूट की थोड़ी। पहले मैंने सोचा था कि मैं लाइव चलाऊंगी, लेकिन वहाँ नेटवर्क इशू था, इस वजह से लाइव तो नहीं हो पाया। तो मैंने वीडियो शूट करी ताकि वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को वहाँ की जानकारी मिले और माता रानी के दर्शन भी हो जाए इस बहाने से। तो सबसे पहले हमने सोचा था कि हम सुबह जल्दी निकलेंगे घर से और जल्दी पहुँच जाएंगे, अच्छे से दर्शन करके और टाइम से घर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बच्चे छोटे हैं तो बच्चों के साथ घर में काफ़ी टाइम लग गया, तो यहाँ से लेट निकले। तो रास्ता भी काफ़ी लंबा है, अम्बाला से काफ़ी लंबा रास्ता पड़ जाता है नैना देवी का, और गर्मी भी बहुत थी। तो ये मैंने सब कुछ रास्ते में ये वो शूट किया है। आपको पता है कि पहाड़ी इलाका कैसा होता है, वहाँ रास्ते भी ऐसे ही टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो किसी किसी को ये होता होगा कि वोमिटिंग लगती होगी ऐसे रास्ते में, मुझे भी लगती है। लेकिन फर्स्ट टाइम ना ऐसा हुआ कि मुझे वोमिटिंग लगी ही नहीं। या तो मैंने किसी ने मुझे बताया था, अगर हम सामने वाले मिरर से देखते हैं ना, सामने देखते हुए चलेंगे तो वोमिटिंग नहीं लगती। अगर साइड वाले से देखते हैं खिड़की से बाहर तो शायद वोमिटिंग लग जाती है। तो अब की बार तो ऐसा हुआ कि मुझे वोमिटिंग नहीं लगी। और कुछ लोग हैं वो माता रानी के दर्शन करके आ रहे थे, कुछ भक्त वो जा रहे थे दर्शन करने के लिए। गर्मी भी काफ़ी थी क्योंकि जून का महीना स्टार्ट हो चुका है। पूरे रास्ते वो हम मस्ती करते हुए ही गए हैं, बातें, और फैमिली को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। एक ये ही तो टाइम होता है फैमिली को देने के लिए, संडे का दिन, क्योंकि संडे के दिन सबकी छुट्टियां होती हैं, जॉब की सबकी छुट्टी होती है। तो काम के साथ साथ फैमिली को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर बच्चों के लिए। पूरा हफ्ता बिजी रहते हैं और एक संडे का दिन होता है जिस दिन हम बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ है वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मैं एक वर्किंग वूमेन के साथ वो साथ में एक हाउसवाइफ भी हूँ, तो फैमिली का केयर करना वो तो मेरी जिम्मेवारी है। आप देख सकते हैं बाहर है वो पहाड़ी इलाका भी स्टार्ट हो गया है, और जो ये पहाड़ है वो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं बाहर से। मैंने जैसे गाड़ी में बैठी थी अंदर से तो ऐसे ही वीडियो शूट किया है वहाँ का। हम काफ़ी साल पहले भी वो नैना देवी गए थे, अब काफ़ी टाइम बाद है वो गए हैं। जैसे नैना देवी, ज्वाला जी और चिंतपूर्णी, ये जितने भी शक्तिपीठ हैं वो सभी पहाड़ों में ही हैं। माता जो सती है उनकी आँखें वो यहाँ गिरी थी, जिस वजह से इनको नैना देवी के नाम से जाना जाता है। और जैसे चिंतपूर्णी में तो पता ही आपको, पैर गिरे थे, और ज्वाला जी में जीभ गिरी थी। तो ये 51 शक्तिपीठ हैं जहाँ माता के अलग अलग वो अंग गिरे थे, जो शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ये तो हालांकि सबको पता ही होगा, लेकिन आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप नैना देवी कब गए थे, किस टाइम गए थे, और आपका एक्सपीरियंस वो कैसा रहा वहाँ का। क्या क्या आपने देखा, कैसा लगा आपको वहाँ जाके, कैसा फील हुआ। लेकिन हमें तो वहाँ, ये रास्ते की वीडियो है, तो बहुत खुशी हो रही है जाते हुए कि हम माता पे जाएंगे, वहाँ माता रानी के दर्शन करेंगे। मेरी गुड़िया हैं वो तो दोनों वो फर्स्ट टाइम जा रही हैं। जो बड़े वाली है वो तो, उसको तो अभी समझ है, वो तो मैं नैना देवी के दर्शन करेंगे, लेकिन छोटे वाली को अभी वो पता नहीं है। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे जब छोटे वाली बड़ी हो जाएगी, उसे भी समझ आ जाएगी। तो वो गाड़ी है, मैं वो बिल्कुल ऊपर तक लेके गए थे, लेकिन ऊपर तक ही लेके गए हैं गाड़ी। और कुछ बंदे जिन्होंने रास्ते में ही वो गाड़ी खड़ा दी थी पार्किंग वगैरह में, लेकिन हम वो अपनी गाड़ी को ऊपर तक लेके गए हैं, ऊपर भी पार्किंग बनी हुई है, तो वहाँ हमने अपनी गाड़ी वो पार्किंग भी लगाई है। तो अब यहाँ से शुरू होती है मार्केट, ये वहाँ की मार्केट है। वहाँ मार्केट बहुत बहुत सुंदर है, वहाँ की मार्केट, वहाँ लगभग हर चीज़ मिलती है। तो लगभग सभी लोगों ने वहाँ ये दुकानें वगैरह की हुई हैं, क्योंकि पता है कि माता रानी पे भक्त आते रहते हैं, तो इस बहाने उनका काम चलता है वहाँ। वहाँ की मार्केट में लगभग सारा सामान वो मिलता है। हमने भी बच्चों के लिए कुछ खरीदा था, वहाँ से। और लेकिन चीज़ें है ना वहाँ की बहुत कॉस्टली हैं, क्योंकि सारा माल यहाँ नीचे से हमारे यहाँ से ही मतलब जाता है।
और तो वहाँ जाके वो चीज़ें कॉस्टली हो जाती हैं, लेकिन फिर भी बच्चों ने ज़िद की तो बच्चों के लिए तो देख लेना पड़ता है। छोटे-छोटे बच्चे हैं, ऐसे मना भी नहीं कर सकते बच्चों को तो हम। लगभग ये मार्केट है ना वो पूरे रास्ते ही बनी हुई है। इससे रास्ते का पता भी नहीं चलता कि हमने कितना रास्ता कवर कर लिया अगर ऐसे मार्केट बनी हो। वहाँ लगभग पूरे रास्ते में मार्केट है, जिससे हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हमने कितना रास्ता वो कवर कर लिया है। रास्ता काफ़ी लंबा है और जो शॉर्टकट रास्ता है वो उस टाइम वो बंद कर रखा था, क्योंकि भीड़ वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जो लॉन्ग वाला रास्ता है उससे जाने के लिए सबको बोल रहे थे कि आप शॉर्ट रास्ते से नहीं जा सकते, आपको लॉन्ग वाला रास्ता ही लेना पड़ेगा जाने का। और ये मैंने कुछ नीचे का सीन है वो कवर किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो जो ये घर वगैरह है, बस जो चल रही है वो छोटे-छोटे ना टॉय की तरह दिखाई देते हैं कि छोटे-छोटे टॉय चल रहे हैं। और ये नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई देता है अगर हम ऊपर से देखते हैं तो। लेकिन डर भी बहुत लगता है अगर हम ऊपर खड़े हैं काफ़ी ऊंचाई पे और नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है। आप देखिए, से दूर का नज़ारा देखते हैं हम, बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई नहीं देता, हल्का हल्का ना धुंधला सा दिखाई वो देता है। ऐसा लगता है जैसे ना ओस गिरी हुई है, धुंध गिरी हुई है, जैसे सर्दियों में होता है। तो आप अब देख सकते हैं यहाँ हम लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ है। और ये मेरी फैमिली है जो आपको दिखाई दे रही है। ये मेरी मदर इन लॉ है जो फ़ोन पे बात कर रही हैं। उस टाइम मामू का फ़ोन आया हुआ था बर्थडे विश करने के लिए। और मेरी फैमिली मेरे साथ है। ये मेरे फादर इन लॉ है, साथ में मेरे हस्बैंड है। और ये गुड़िया कैमरे की तरफ उंगली कर रही है, ये मेरी छोटे वाली गुड़िया है। यहाँ रुआवजा वगैरह भी मतलब दे रहे थे सबको ठंडा पानी पीने के लिए, गर्मी बहुत थी। तो ये बाहर का द्वार है माता रानी के मंदिर का। एक्चुअली क्योंकि अंदर तो फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं था, वैसे ले जा सकते हैं लेकिन वीडियो वगैरह वो नहीं बना सकते, तो अंदर का तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया हुआ इसमें। तो आप देख सकते हैं ये मिठाई है और वहाँ की मिठाई भी बहुत फेमस है, बहुत अच्छी है। 1-2 डिश हमने वो ट्राई की थी। अब हमारे आने का टाइम वो वहाँ से हो गया है, तो ये आते हुए टाइम भी मार्केट वो ऐसे ही सजी हुई थी। ये मेरी मदर इन लॉ और मैं हूँ, तो हम दोनों ने एक जैसे सूट है वो डाले हुए हैं। कलर अलग है लेकिन डिजाइन है वो सेम है, हमने एक साथ ही लिए थे। जाते टाइम भी हम पौड़ियों से ही गए थे और कुछ रास्ता सिंपल था, और आते टाइम भी हम पौड़ियों से ही आए हैं, कुछ रास्ता वो सिंपल है। और ये मेरे साथ मेरी गुड़िया है बड़े वाली। तो यहाँ रास्ते में आते हुए हमने मार्केट में गोलगप्पे वगैरह ट्राई किए, और यहाँ के गोलगप्पे भी अच्छे लगे, लेकिन हर जगह का अपना टेस्ट होता है। अम्बाला जैसे गोलगप्पे तो शायद कहीं मिलते ही होंगे, वैसे तो हमें लग रहा है शायद कहीं मिलते भी नहीं होंगे। अम्बाला में बहुत अच्छा टेस्ट है गोलगप्पों का। और यहाँ एक ना पहाड़ी बनी हुई है, तो यहाँ सब पिक लेते हैं अपनी। नीचे खाई बनी हुई है, यहाँ पिक है वो बहुत अच्छी आती है, पीछे वाला व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन मैंने यहाँ अपनी पिक को नहीं ली क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा था यहाँ। तो अब हम गाड़ी में हैं वो वापस घर जा रहे हैं, तो रास्ते में हमने खाना वगैरह खाया। खाने में हमने दाल मखनी और पनीर खाया। आपको पता ही है मिडिल क्लास वाले तो ये चीज़ें खाते हैं, ज़्यादातर यही पसंद करते हैं। तो वहाँ की सर्विस वो बहुत अच्छी थी। हमने लास्ट में चाय वगैरह पी के फिर हम वहाँ से निकले घर के लिए। काफ़ी लेट हो गए थे, रास्ते में काफ़ी वो जाम वगैरह हमें मिला है वहाँ खरड़। शाम के टाइम तो ऑलरेडी होता ही है जाम। वीडियो के एंड में हमने एक थंबनेल डाला हुआ है, तो आप कमेंट करके बताना कि थंबनेल आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कमेंट वो ज़रूर करना, और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली हर वीडियो वो मिलती रहे।